तो वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो आपको पता है मैंने सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही अच्छे से उसको कंप्लीट किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता उत्पन्न हुई वह कौन सी थी? वैदिक सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें ज्यादातर जो उसके पतन का कारण है वह क्या बताया जाता है? तो वहां पे आपको बताया जाता है जलवायु परिवर्तन। तो जो भी कारण रहे हों जलवायु परिवर्तन के भी साक्ष्य मिले हैं और कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके पतन के पीछे आर्यों का हाथ था। आर्यों ने आक्रमण किया और मार्टिन व्हीलर तो कहते हैं कि यहाँ पे जो इंद्रदेव हैं, इंद्र भगवान, उन्होंने आक्रमण किया। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे इंद्रदेव भगवान को मानते हैं कौन? आपके मार्टिन व्हीलर। तो आर्यों के आक्रमण को भी कुछ लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बताते हैं। आर्य कौन है? आर्य वही है जिन्होंने वैदिक संस्कृति की स्थापना की, वैदिक सभ्यता की स्थापना की। तो आज हम इसमें अब देखते हैं वैदिक कल्चर में। तो मैंने बता दिया इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उस सिविलाइजेशन के बाद में नई जो सभ्यता पनपी वह कौन सी थी? आपकी वैदिक सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता में अगर देखें तो आप क्या अगर कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में आपको ध्यान रखना है सिंधु घाटी सभ्यता आपकी नगरीय सभ्यता थी, नगरीय थे, काफी विकसित नगर के रूप में हमने देखा है, पिछली क्लासेस में हमने चर्चा की है। तो विकसित नगरीय सभ्यता थी जिसमें अगर बात करें तो वह जो हकरा घग्गर नदी है, यानी घग्गर नदी को ही आगे चल के पाकिस्तान क्षेत्र में जब पहुंचती है तो उसको हम हकरा बोलते हैं। तो हकरा और घग्गर नदियों के मध्य संपूर्ण सैद्ध सभ्यता का 80% भाग समाहित था। जबकि देखें अगर तो इस वैदिक सभ्यता में आपको यह प्रथम भारतीय ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है, या प्रथम ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। और ये सभ्यता अगर ऋग्वेद के अनुसार बात करें तो यह सभ्यता सप्त सिंधु प्रदेश में यह सभ्यता पनपी, ये आपका ऋग्वेद के अनुसार है। तो ऋग्वेद के अनुसार सप्त सिंधु प्रदेश में आपका जो है ये निवास था किसका? आर्यों का। तो इस संस्था के या इस सभ्यता के स्थापना करने वाले कौन थे? आर्य थे। अब आर्य कौन थे? आर्य थे। आर्य कौन थे? आर्य की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। आर्य की अगर देखें तो आर्य किसे कहते हैं? आर्य किसे कहते हैं? तो आर्य का जो संधि विच्छेद करने पर यह प्राप्त होता है अरिधन या अरिधन या। तो अरिधन या ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर बात करें तो इसका जो अर्थ होता है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द। और इसका अर्थ जो होता है वह होता है उच्च कुल में उत्पन्न। क्या होता है? उच्च कुल में उत्पन्न। यह आपका सुसंस्कृत जो उसके अंदर सुसंस्कृत है और उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है तो उसी को आर्य बोलते हैं। यह शाब्दिक अर्थ है, संस्कृत भाषा का शब्द है। अब बात करें तो यह आर्य की अगर बात करें तो यह कौन सी मानव जाति से संबंधित है? तो ये आपका जो है ये नॉर्डिक जो जाति है उसमें आपको ध्यान रखना है नॉर्डिक उच्च जाति की सफेद उपजाति से संबंधित है। नॉर्डिक शाखा के सफेद उपजाति के मानव समूह के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि आर्य कौन किसके अंतर्गत माने जाते हैं? नॉर्डिक शाखा के आपके सफेद व्हाइट कलर के जो उपजातियां हैं उस मानव समूह में ये आते हैं।